Hey everyone, welcome to Tech Trove. In today's video, we'll be discussing the complete syllabus for network programming, breaking it down unit by unit, and I'll share tips to help you prepare smartly and score better. So let's get started. तो बेसिकली नेटवर्क प्रोग्रामिंग का सिलेबस 12 यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स लैब वर्क भी इंक्लूडेड है, जिसमें आपको सॉकेट्स, यूआरएल्स, एचटीटीपी सिक्योर कनेक्शंस, आरएमआई और मल्टीकास्टिंग जैसे टॉपिक्स पढ़ने हैं। हम इसमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे प्रोग्राम्स करने के लिए। तो ये मेरे यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, जिसमें 12 चैप्टर्स हैं, जो कि काफ़ी लेंदी है और इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। तो मैंने इस सिलेबस को ईजी तरीके से कैसे कंप्लीट करें, इसीलिए मैंने इसको स्मॉल पार्ट्स में या तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रख के ये सिलेबस को ब्रेक डाउन किया है। तो हम इस वीडियो में इस कंप्लीट सिलेबस को कैसे टाइम में कवर कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। चलते हैं यूनिट 1 की तरफ। तो यूनिट 1 में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, नेटवर्क प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखने वाले हैं और नेटवर्क प्रोग्रामिंग का बेसिक्स देखेंगे और कैसे ये नेटवर्क प्रोग्रामिंग को हम किस प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं और इसमें कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं, कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें हम फर्स्ट यूनिट में देखेंगे। और क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स और इसकी काफ़ी बेसिक्स चीज़ें हम यूनिट 1 में देखने वाले हैं। और अब चलते हैं यूनिट 2 में, जो कि है आईनेट एड्रेसेस। तो इसमें हम देखेंगे आईनेट एड्रेस क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और इसमें काफ़ी सारे क्लास मेथड्स और ऑब्जेक्ट्स भी होने वाले हैं, उसके लिए भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और इसमें काफ़ी सारे मेथड्स हैं, जैसे कि इज रीचेबल, गेट बाय नेम और भी काफ़ी सारे मेथड्स और क्लासेज हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और प्रोग्राम्स उसका करने वाले हैं। और इसमें हम IPv4 IPv6 एड्रेस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। और फिर अब इसमें आता है यूज़फुल प्रोग्राम, जैसे कि ये चैप्टर प्रोग्राम्स के लिए प्रोग्राम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम काफ़ी प्रोग्राम्स देखने वाले हैं, जैसे कि स्पैम चेक, लॉगिन फाइल्स और जैसे बेसिक प्रोग्राम्स का एग्जाम्पल और प्रोग्राम हम करेंगे। अब चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। तो यूनिट 3 है हमारा URLs एंड URIs, जिसमें कि हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ेंगे, इसके मेथड्स, क्लासेस और इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स भी हम लोग करने वाले हैं। और URL और URIs को कैसे क्रिएट करें, कंपेयर करें और इसको स्प्लिट करके इसके डिफरेंट पार्ट्स का वर्क्स और इसको कैसे कंबाइन करके हम कंपेयर करके कैसे हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, वो सारी चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। इसमें हम प्रॉक्सीज का यूज़ कैसे करते हैं प्रोग्राम में, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। फिर हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड साइट से डेटा कैसे एक्सेस करते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स भी करेंगे हम। गेट रिक्वेस्ट और काफ़ी सारे मेथड्स हैं, उसको यूज़ करके हम प्रोग्राम्स भी बनाएंगे। और ऐसे ही हम ये सारे सिलेबस को इजी तरीके से कवर करने वाले हैं। अब चलते हैं यूनिट 4 में, जो कि है HTTP। यूनिट 4 में हम देखने वाले हैं HTTP प्रोटोकॉल का इंट्रोडक्शन, HTTP मेथड्स जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट, रिक्वेस्ट, डिलीट, काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, उसका हम लोग प्रोग्राम भी करेंगे, उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। और फिर हम देखेंगे इसमें रिक्वेस्ट बॉडी का फॉर्मेट क्या होता है, उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स भी करने वाले हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये प्रोटोकॉल, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स में भी पूछा गया है, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब चलते हैं यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 है हमारा URL कनेक्शंस। तो हम इस यूनिट में देखने वाले हैं कि URL कनेक्शंस कैसे ओपन करते हैं और फिर हेडर फील्ड रीड करना, फिर कैशिंग एंड सिक्योरिटी सेटिंग, ये सारी चीज़ें भी हम करेंगे। स्ट्रीमिंग मोड, MIME टाइप्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी हम यूनिट 5 में देखने वाले हैं। अब यूनिट 6 सॉकेट्स फॉर क्लाइंट। तो सॉकेट क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इस बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। फिर क्लाइंट पे सॉकेट से सर्वर से कैसे डेटा रिट्राइव करना है, कैसे रीड करना है, सेंड करना है, वो सारी चीज़ें भी हम इस यूनिट 6 में देखने वाले हैं। फिर डिबगिंग टूल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसमें काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम देखने वाले हैं, उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स भी हम करने वाले हैं।
तो अब चलते हैं यूनिट 7 में। तो देखते हैं यूनिट 7 में क्या है। यूनिट 7 में है हमारा सॉकेट फॉर सर्वर्स। तो मल्टी थ्रेडेड सर्वर कैसे बनाते हैं, सर्वर सॉकेट क्लास का यूज हम करेंगे, उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स भी बनाएंगे। लॉगिन और सॉकेट बाइंडिंग टेक्निक्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। और काफी सारी चीजें इस यूनिट में हम करेंगे, काफी सारे प्रोग्राम्स करेंगे इस यूनिट में हम। और अब चलते हैं यूनिट 8 में। और यूनिट 8 में क्या है, एसएसएल और टीएलएस का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। अब इस यूनिट का ही नाम सिक्योर सॉकेट्स है, तो हम इसमें देखेंगे सिक्योर कनेक्शन कैसे क्रिएट करना है, और सेशन मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट सेशंस के बारे में डिटेल में हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ हम इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स भी करने वाले हैं। अब चलते हैं यूनिट 9 में। तो यूनिट 9 में क्या है, बफर्स, चैनल्स क्या होता है, नॉन ब्लॉकिंग मोड में कैसे डेटा कैसे हैंडल करना होता है, वो सारी चीजें हम इस यूनिट 9 में देखने वाले हैं। सिलेक्टर्स का यूज कैसे करते हैं, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे यूनिट 9 में। अब यूनिट 10 में चलते हैं। यूनिट 10 है हमारे यूडीपी, जिसमें हम यूडीपी प्रोटोकॉल का बेसिक्स भी करेंगे। फिर डेटाग्राम पैकेट और डेटाग्राम सॉकेट क्लासेस का यूज करके हम प्रोग्राम्स भी करेंगे। फिर क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम्स भी करने वाले हैं यूडीपी यूज करके। फिर ऐसे ही करके हम इसका प्रोग्राम्स और थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे इस यूनिट 10 में। और अब चलते हैं यूनिट 11 में। यूनिट 11 में हम देखेंगे, ये उतना लेंथी चैप्टर नहीं है, बेसिक्स इसमें हम देखेंगे, जैसे कि मल्टीकास्ट एड्रेस और ग्रुप्स देखेंगे। फिर मल्टी क्लास सॉकेट का यूज करके हम कैसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं, और ग्रुप कम्युनिकेशन में इसको हम कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम इस यूनिट 11 में देखेंगे। अब चलते हैं हमारा लास्ट यूनिट 12, आरएमआई, जिसमें हम आरएमआई का यूज देखेंगे। फिर रिमोट ऑब्जेक्ट को कैसे कॉल करना है, फिर आरएमआई सर्वर्स और सर्वर्स कैसे क्रिएट करना है, क्लाइंट कैसे क्रिएट करना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। आरएमआई सिस्टम को हम रन कैसे करेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे, प्रोग्राम्स देखेंगे। यूनिट 12 थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ हम देखने वाले हैं प्रोग्राम्स भी, जिसमें हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे प्रोग्राम्स के लिए। इसमें हम लास्ट में एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं। काफी सारे प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। और इस सब्जेक्ट में हम प्रोग्रामिंग के साथ में थ्योरेटिकल पोर्शन को साथ में लेके चलेंगे, और सारा कॉन्सेप्ट समझते हुए, प्रोग्राम्स करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा स्टडी टिप्स। तो अगर हम देखें कि हमारे इतने 12 चैप्टर्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, और अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको हम कैसे कवर करें। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो यूनिट 3, 5, 6 और 7 पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये सारे यूनिट्स जो हैं वो स्कोरिंग भी हैं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मोस्टली यहीं से आते हैं एग्जाम्स में। और आपको ये फुल, अगर आपके पास कम टाइम है और आपके पास फुल सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं है, तो आप इन टॉपिक्स पे फोकस करके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और इसके साथ साथ हमको अगर हम कोड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमको ये सॉकेट का यूआरएल का, एचटीटीपी का कोड प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी काफी इम्पोर्टेंट है, और अगर हम इसको कोड प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे लिए सिलेबस कंप्लीट करना और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना इजी होगा। और इसके साथ साथ हम हर एक वीडियो और हर एक टॉपिक के एंड में हम आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि आपके लिए इजी होने वाला है। आगे हम एक टॉपिक अगर पढ़ा रहे हैं तो उसके एंड में हम आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। अगर हम हर एक टॉपिक के लास्ट में नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो हम चैप्टर के एंड में हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये था नेटवर्क प्रोग्रामिंग सिलेबस का फुल ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और शेयर जरूर करें। इस चैनल पे जल्द ही हर यूनिट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन भी अपलोड होगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।